नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम एक 29 वर्षीय व्यक्ति की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस विश्लेषण के ऊपर। इनके बर्थ डिटेल्स को आप सबों के समक्ष रख देता हूँ। 21 फरवरी 1993 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है संध्या के 5:25 और जन्म का स्थान है महाराष्ट्र। इन्होंने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग किया है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की डिग्री है इनके पास। अभी एक कंपनी में ये कार्यरत हैं। जानना चाहते हैं विदेश में सेटल होने की संभावना, यानी कि विदेश में नौकरी लग जाए, विदेश में जाकर के मैं सेटल हो जाऊं, इसके बारे में ये जानना चाहते हैं। विवाह के बारे में जानना चाहते हैं कि विवाह कब होगा, कैसा रहेगा। रत्नों के बारे में जानना चाहते हैं। प्रॉपर्टी को लेके, पैसे को लेके, राजयोग को लेके, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें कि नहीं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें कि नहीं, ये कुछ प्रश्न हैं इनके। और इनके प्रश्नों को हम आखिर में एक एक करके विस्तार पूर्वक लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इनकी कुंडली पर चलते हैं जो कि हमारे समक्ष है। 4 नंबर से इनकी कुंडली शुरू हो रही है। कर्क लग्न की इनकी पत्रिका बन जाती है और चंद्रमा को देखें तो वो कुंभ राशि में जाकर विराजमान है। इस जातक की कुंडली बन जाती है कर्क लग्न एवं कुंभ राशि की। आगे बढ़ने से पहले, एक एक करके ग्रहों के ऊपर चलने से पहले कुंडली का सार क्या है वो मैं दे देना चाहता हूं, ताकि एक आइडिया लग जाए कि ये कुंडली कह क्या रही है, किस तरफ जा रही है। कुंडली के अनुसार जो योग नजर आ रहे हैं वो इस बात को बताने के लिए काफ़ी है कि जीवन में आप पैसे वाले बनेंगे। पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए आपको। आने वाले समय में पैसे की स्थिति और भी बेहतर दिखती है। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता हुआ दिखता है कुंडली के अनुसार। आपका जो स्वभाव है, वो जो मूल स्वभाव है वो थोड़ा गंभीरता वाला होगा। गंभीर स्वभाव के आप होंगे। मिच्योरिटी होगी आपके अंदर। भले ही आप उम्र में कम हो या जितने भी उम्र अभी है आपकी, आप मेच्योर्ड होंगे। कम उम्र में ही मेच्योरिटी आ जाएगी आपके अंदर, या आई होगी, इसकी संभावना कुंडली में दिखती है। घर से दूर जाने के योग नजर आते हैं। प्रश्न तो आपने पूछा ही है, मैं पहले ही बता दूं, घर से दूर जाने के, विदेश जाने के योग हैं आपकी कुंडली में और उसकी पूरी संभावना है कि आप अपने जन्म स्थान से दूर जाएंगे। विदेश से जुड़ के आप करियर बना सकते हैं, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह में भी आप चाहें तो अपना करियर वगैरह बना सकते हैं, इसकी संभावना दिखती है। आपकी पत्नी भी समझदार होंगी, मेच्योर्ड होंगी, वो भी थोड़ी गुस्से वाली, या यूं कह लीजिए थोड़े सख्त स्वभाव की हो सकती है। लेकिन वैवाहिक जीवन ठीक दिखता है आपका। प्रॉपर्टी की बात करें तो आप अच्छा खासा प्रॉपर्टी बना सकते हैं। प्रॉपर्टी वगैरह के लिए स्थिति बढ़िया है कुंडली में। आने वाले समय में आप व्यापार करना चाहें, बिजनेस करना चाहें खुद का, तो वो व्यापार भी, स्वयं का कोई कार्य भी आप कर सकते हैं। आपकी कुंडली उस तरफ भी इशारा कर रही है। प्रॉपर्टी वगैरह से जुड़ा हुआ काम लाभ देगा आपको। भाग्य काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है, यानी कि लक फैक्टर अच्छा है आपकी कुंडली में। लेकिन शनि का प्रभाव इस कुंडली में बहुत ज़्यादा है और वो भाग्य के ऊपर भी है। तो शनि के कारण आपके कार्य विलंबित होंगे। भाग्यशाली हैं लेकिन उसमें शनि का रोड़ा जरूर है। तो शनि काम को पहले अटकाएगा, विलंब करेगा, फिर हो सकता है कि वो काम आपका बने। कुंडली में देखा जाए तो इंटेलिजेंस का लेवल बड़ा बढ़िया है। इंटेलिजेंस का लेवल बड़ा बढ़िया दिखता है। अब आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़िया दिखती है कुंडली में। आपका जन्म अमावस्या के पास का है, तो चंद्रमा क्षीण माना जाता है, कमजोर माना जाता है। और इस चंद्रमा का मन के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है कहीं ना कहीं। तो चंद्रमा को थोड़ा बलि करें, उपाय वगैरह जो बताए जाएंगे वो करें। चंद्रमा का कमजोर होना इस कुंडली का सबसे वीक पॉइंट है। कुंडली बहुत अच्छी है, हम आएंगे उस पर। चंद्रमा का वीक होना एक बिगेस्ट वीक पॉइंट है कुंडली का।
वाणी का विशेष ध्यान रखें, अपने शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझ करके करें। चलिए अब आते हैं एक एक करके हम ग्रहों के ऊपर। तीसरे भाव में समझे तो वक्री बृहस्पति बैठा हुआ है। षष्ठेश एवं भाग्येश बृहस्पति तीसरे भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से ये पराक्रम के लिए बढ़िया है। तीसरे भाव का बृहस्पति भाग्य वगैरह को ये बढ़ाने वाला होगा बृहस्पति। विवाह में थोड़ा विलंब दे सकते हैं बृहस्पति, लेकिन वैवाहिक जीवन को बढ़िया चलाने में आपकी मदद करने वाले होंगे। भाग्य में वृद्धि करेंगे और पैसे वगैरह के लिए भी बृहस्पति की स्थिति कुंडली में बढ़िया नजर आती है। कम्युनिकेशन के लिए भी बृहस्पति की स्थिति कुंडली में अच्छी कही जाएगी। राहु कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए, पंचम भाव में राहु बैठ करके आपकी बुद्धि को बढ़ाने वाले होंगे। राहु आपकी बुद्धि को तेज करने वाले होंगे। यहाँ पर जो राहु बैठा हुआ है आपकी बुद्धि के लिए बढ़िया माना जाएगा। इंटेलिजेंस के लिए इसको मैं अच्छा कंसिडर करूँगा। यहाँ पर बैठा हुआ राहु आपको विदेश लेकर के जा सकता है। साथ ही साथ पैसे वगैरह के मामले में भी ये राहु आपकी मदद करेगा। राहु कहीं ना कहीं आपकी सोच के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। टेक्निकल एजुकेशन राहु दिलवा सकता है और आपने इंजीनियरिंग किया भी है, इस बात से ये कंफर्म होता है। लगन के ऊपर भी राहु का प्रभाव है। तो जैसा मैंने कहा बुद्धि पर तो राहु का प्रभाव है ही, ये लगन को भी देख रहा है, तो पूर्ण रूप से राहु आपको प्रभाव दे रहा है आपके व्यक्तित्व पर भी। तो ये आपको इंटेलिजेंट बनाता है, ये लाइन में जरूर कहूंगा। शनि की बात कर लेते हैं। शनि कुंडली के सप्तम भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं। 7th हाउस में सैटर्न आपके बैठे हुए हैं और अस्त के भी हैं यहाँ पर शनि। शश नामक महापुरुष योग ये शनि बना रहे हैं। शनि इस कुंडली में समझा जाए तो अकारक ग्रह बनता है, यानी कि अच्छा ग्रह नहीं माना जाएगा। यहाँ पर शनि भाग्य में विलंब की स्थिति उत्पन्न करेगा, जैसा मैंने पहले भी कहा। हाँ, शश योग है तो ये विवाह के लिए बढ़िया है। ये विवाह को बनाए रखेगा, वैवाहिक जीवन को ये चलाने का काम करेगा, मतलब टूटने नहीं देगा। सीधा सीधा बोलूं तो टूटने नहीं देगा यहाँ पर बैठा शनि विवाह को। लगन को भी देख रहा है, तो यहाँ पर लगन को देखने की वजह से शनि का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर भी देखने को मिलेगा। सीरियस नेचर, मैच्योरिटी, काम थोड़ा डिले से होना। चौथे भाव के ऊपर भी शनि की दृष्टि है। प्रॉपर्टी बनने में भी ये विलंब करेगा। नहीं कहता है, ये कह रहा है थोड़े विलंब से आपको चीजें मिलेंगी। अष्टम भाव की तरफ यदि हम चलते हैं, कुंडली के अष्टम भाव में हमको 3 ग्रह बुध, सूर्य एवं चंद्रमा नजर आ रहे हैं। चंद्रमा का यहाँ पर अष्टम भाव में जाना, शनि की राशि में जाना और अमावस्या, एकदम अमावस्या का ही है आपका चंद्रमा। तो इसकी वजह से मैंने कहा था कि आपका जो चंद्रमा है कुंडली में वो सबसे वीक मानूंगा मैं। और चूंकि ये चंद्रमा आपका लग्नेश है तो चंद्रमा को बेहतर करना बहुत जरूरी है आपको। तो चंद्रमा को बल दीजिए, चंद्रमा को बेहतर करिए ताकि स्थिति बढ़िया रहे। यहाँ पर बैठा चंद्रमा आपको कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी दे सकता है, कंफ्यूजन की स्थिति दे सकता है आपको। यहाँ पर जो चंद्रमा बैठा हुआ है वो सूर्य के साथ बैठा हुआ है और आपके धन भाव के ऊपर सूर्य चंद्रमा का प्रभाव है। ये आपके पैसे से जुड़े मामलों के लिए लाभ देने वाला है। तो पैसे के लिए इसको बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन हेल्थ का ध्यान रखिए, मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। बुध की बात कर ली जाए तो बुध इस कुंडली में तृतीयेश एवं द्वादशेश होकर के कुंडली के अष्टम भाव में जाकर के बैठा हुआ है। काफी हद तक यहाँ पर विपरीत योग भी ये बुध बना दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो बुध है वो विदेश वगैरह के माध्यम से आपको लाभ करा सकते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा का ध्यान रखिए। बाकी धन के लिए स्थिति बढ़िया नजर आ रही है। और वाणी के लिए भी मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि वाणी में अपने शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ के करिएगा। शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र मीन राशि का है, उच्च की राशि में यहाँ पर बैठे हुए हैं। सुखेश एवं लाभेश होकर के कुंडली के भाग्य भाव में उच्च के जाके बैठे हुए हैं। बढ़िया है, पैसा के लिए, प्रॉपर्टी के लिए शुक्र को मैं बढ़िया मानूंगा यहाँ पर। और इस शुक्र के ऊपर जो शनि राहु का प्रभाव है ये बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। हालांकि गुरु की दृष्टि पड़ने की वजह से काफ़ी हद तक ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि शनि राहु के प्रभाव को वो कम कर देंगे गुरु। लेकिन फिर भी कुंडली मिलान करके विवाह करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। फिर से कहता हूँ, प्रॉपर्टी के लिए, पैसे के लिए शुक्र की स्थिति बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ पर बैठा शुक्र विदेश की यात्राएं आपको कराने वाले होंगे।
केतु की बात कर लेते हैं। केतु कुंडली के 11वें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र की राशि में बैठे हैं। शुक्र कैसे हैं? तो शुक्र बढ़िया बैठे हुए हैं कुंडली में। तो 11वें भाव में बैठा केतु पैसे के लिए बढ़िया है। पैसे से जुड़ा लाभ आपको ये केतु देने वाले होंगे। तो केतु जो यहाँ पर बैठा हुआ है ये पैसे के लिए बुरा नहीं है, इसको हम अच्छा कंसिडर करेंगे। मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल आपकी कुंडली का योग कारक ग्रह है, 12वें भाव में जाकर के बैठा हुआ है। विदेश वगैरह जा सकते हैं आप, फायदा पहुंचाएंगे कुछ हद तक या काफी हद तक। मंगल यहाँ पर तीसरे भाव को देख रहे हैं, साहस पराक्रम में वृद्धि करने वाले होंगे। छठे भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि, शत्रुओं का नाश करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाएंगे। सप्तम भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि, ये बुरा है। सप्तम भाव के ऊपर मंगल का प्रभाव बुरा माना जाएगा। किस चीज के लिए? तो आपके विवाह के लिए। मैं विवाह के लिए इसको बढ़िया कतई नहीं कहने वाला हूं। तो विवाह के लिए मंगल शनि का सप्तम भाव पर प्रभाव होना आपके मैरिटल लाइफ में परेशानी दे सकता है। कुंडली मिलान करके विवाह करें। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों अपने स्वभाव को देखें। विवाह में सबसे बड़ी जो परेशानी आती है वो स्वभाव को लेकर के आती है आजकल, तो उसका ध्यान रखें। कुछ हद तक आप मांगलिक भी हैं, बहुत ज़बरदस्त मांगलिक मैं इसको नहीं मानूंगा, कुछ हद तक आप मांगलिक ज़रूर हैं, इस बात को हम कहेंगे। यानी कि इसका अर्थ क्या निकाला जाए? इसका अर्थ ये निकाला जाए कि भले सामने वाली मांगलिक ना हो, आपकी पार्टनर जिनसे आप विवाह करना चाहें वो मांगलिक नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ें कुंडली में बढ़िया है तो विवाह चल जाएगा। तो मांगलिक को लेकर के बैठने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दशाओं के ऊपर हम बात कर लेते हैं। गुरु की महादशा फिलहाल आपको चल रही है, जो कि 26 जुलाई 2024 तक आपको रहने वाली है। गुरु भाग्येश है आपके, बढ़िया है समय, बुरा नहीं कह सकते, अच्छा समय है। और मेहनत के साथ चीज़ें आपको मिली भी होंगी, मिल भी रही होंगी, और आगे ये और भी बेहतर नज़र आ रहा है। गुरु में मंगल की दशा आपको 2 मार्च 2022 तक रहने वाली है। अभी जो मतलब चल रही है गुरु में मंगल की अंतर दशा, ये समय बढ़िया दिखता है कुंडली के अनुसार। तो ओवरऑल अभी समय अच्छा दिख रहा है। चलिए आपके प्रश्नों को हम ले लेते हैं। आपने पूछा है फॉरेन सेटल होने की संभावना बिल्कुल है आपकी कुंडली में। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने की संभावना है आपकी पत्रिका में, और आपको इसके लिए प्रयास ज़रूर करना चाहिए। क्या विदेश में जॉब करने की संभावना है? बिल्कुल है। और अभी तो जैसे गुरु की दशा चल रही है, और गुरु में फिर राहु आएगा, राहु कुछ समय तक रहेंगे राहु देव, 2 साल के करीब, और फिर उसके बाद आपको शनि की महादशा जो है वो लगने वाली है 19 वर्षों के लिए लगभग। तो क्या सबसे बड़ा सवाल है कि क्या शनि विदेश आपको लेकर के जा सकता है? बिल्कुल लेकर के जा सकता है, और वो आपको विदेश में अच्छी नौकरी भी दिलवाएगा। तो शनि की दशा आपके विदेश में जॉब के लिए बढ़िया है, वहां पर मुझे परेशानी नहीं दिखती है। विवाह कब आपने पूछा है? अप्रैल 22 से योग प्रारंभ है, आप करना चाहते हैं, यहां से आप बिल्कुल प्रयास करिए, विवाह होने की संभावना दिखती है कुंडली के अनुसार। भाग्यशाली रत्न सलाह आपने पूछा है। देखिए ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप पुखराज धारण कर सकते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। स्वयं का मकान बनेगा क्या? बिल्कुल इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। आप प्रॉपर्टी वगैरह, मैंने पहले भी कहा, आपके पूछे बिना मैंने पहले ही कहा कि प्रॉपर्टी वगैरह का लाभ इस कुंडली में दिखता है। तो अपना मकान बनाने के योग बिल्कुल है आपकी पत्रिका में। थोड़ा विलंब हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन बनेगा ज़रूर। प्रॉपर्टी और वेल्थ मतलब पैसा और प्रॉपर्टी आपको कैसा दिखता है? बहुत अच्छा दिखता है। पहले ही मैंने आपको कहा कुंडली में कौन कौन से राजयोग हैं। एक तो शश योग है, मैंने आपको कहा, बुध का विपरीत राजयोग है काफ़ी हद तक। इसके अलावा शंख योग है आपकी कुंडली में, उसका लाभ, शंख योग का लाभ अब पैसे के लिए अच्छा है, विवाह के लिए कुछ हद तक अच्छा है, और ओवरऑल भी वो बढ़िया माना जाता है। इसके अलावा एक और योग है, वो है त्रिलोचन योग। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे भी पैसे का फ़ायदा होता है, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्ति होती है, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्ति होती है। और ऐसा माना जाता है कि जिसकी भी कुंडली में त्रिलोचन योग होगा वो व्यक्ति बुद्धिमान होगा। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद आपने पूछा है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना कैसा रहेगा। देखिए मेरे हिसाब से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा नहीं रहेगा, तो मैं आपको उसकी सलाह नहीं दूंगा। फिर आपने पूछा रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना कैसा होगा। बढ़िया रहेगा, आप रियल स्टेट में
जा सकते हैं। मेरी तरफ से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की मतलब सलाह है आपको कि आप वहाँ पर अगर आपके पास पैसे हों तो आप रियल स्टेट में जा कर के इन्वेस्टमेंट करें, ज़मीन वगैरह से जुड़ा कारोबार करें, आपको फ़ायदा मिलेगा। नवमांश कुंडली भी एक बार चलते चलते हम देख लेते हैं। नवमांश कुंडली की स्थिति को समझा जाए तो शनि दोनों ही कुंडलियों में सप्तम भाव में ही विराजमान है। तो शनि का प्रभाव डेफिनेटली निश्चित रूप से आपके विवाह भाव के ऊपर रहने वाला है। शनि देखिए, शनि विवाह तोड़ता नहीं है, सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखिए, लेकिन शनि कहीं ना कहीं एक ड्राइनेस देता है। मतलब चीज़ें चल रही हैं और बस चलने के लिए चल रही हैं। तो शनि वहाँ पर अगर अच्छे वे में समझे तो शनि विवाह को बनाए रखेगा, और अगर वैसे समझे तो चीज़ें थोड़ी ड्राइनेस के साथ रहेंगी। क्या ये बुरा है? बुरा इसको हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आज के समय में ज़्यादातर चार्ट्स में विवाह टूटने के योग होते हैं, जो कि आपकी कुंडली में नहीं है। इसके अलावा और भी समझा जाए तो वहाँ पर गुरु उच्च की राशि में बैठे हुए हैं, ये भी बढ़िया नज़र आ रहा है चार्ट के माध्यम से। और विदेश वगैरह के योग वहाँ पर भी, विदेश से जुड़ने के योग वहाँ भी उस कुंडली में भी नज़र आते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। साढ़े साती, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। साढ़े साती आपके ऊपर शुरू हो गई है। आपको पता होगा, जैसा मैंने अभी कहा, कि आप कुंभ राशि के हैं और मकर राशि वालों के ऊपर अभी शनि की साढ़े साती का पूरा प्रभाव चल रहा है। तो आपके ऊपर भी साढ़े साती शुरू हो चुकी है। और इस वर्ष भी वैसे तो कुंभ में शनिदेव आ रहे हैं लगभग 2.5 महीनों के लिए, लेकिन अगले वर्ष जनवरी में शनिदेव पूर्ण रूप से कुंभ राशि में आ जाएंगे लगभग 2.5 वर्षों के लिए। तो वहाँ से आप मान के चलिए कि मध्य साढ़े साती आपकी चलेगी, तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए अब कुछ उपाय के ऊपर हम चलते हैं। कुछ उपाय मैं आपको सजेशन में देने वाला हूँ, अगर आप करते हैं डेफिनेटली आपको लाभ देखने को मिलेगा। जो समय चल रहा है और जो समय हाल फिलहाल में आने वाला है, उसमें इन उपायों का विशेष रूप से आपको लाभ देखने को मिलेगा। प्रथम उपाय है आपके लिए, अगर समय हो तो महामृत्युंजय का आप मंत्र कीजिए। खुद से करना है 1 माला प्रतिदिन, खुद से करना है 1 माला 108 टाइम्स डेली। सफ़ेद कपड़े और लाल कपड़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, अधिक मात्रा में करें। नित्य प्रतिदिन संभव हो घर में ही सही इनका इस्तेमाल करें। काले कपड़ों से विशेष रूप से सावधानी बरतने की कोशिश करें। गुरु की दशा अभी फिलहाल आपको चल रही है, धार्मिक स्थल जाएं, मंदिर वगैरह जाएं, आपको लाभ मिलेगा। पुखराज आपने पूछा था धारण करने के बारे में, भाग्य का रत्न पुखराज धारण कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। करना चाहें कोई रत्न तो पुखराज आप धारण कर सकते हैं, लगभग 7 रत्ती का आप धारण कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। अगर आपके पास समय हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना चाहिए। इस दशा में, गुरु की दशा में विष्णु सहस्त्र नाम, जब तक गुरु की दशा चल रही है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 29 वर्ष व्यक्ति की जन्म कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।